राजा जनक के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त क्यों रखी गई थी? एक प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मिथिला नगरी के राजा जनक एक परम ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पुत्री सीता बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और दिव्य गुणों वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता बहुत छोटी थी तो उन्होंने खेल खेल में भगवान शिव का भारी धनुष सहजता से उठा लिया था। ये वही शिव धनुष था जिसे राजा जनक ने अपने महल में विशेष रूप से पूजित स्थान पर रखा था। ये देखकर राजा जनक अत्यंत चकित हुए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो कोई दिव्य आत्मा है, धरती की संतान, जो किसी महान कार्य के लिए धरती पर आई है। जड़ी बूटी, शिवधनुष और विवाह की शर्त। राजा जनक के मन में एक विचार आया, यदि मेरी पुत्री का विवाह करना है तो ऐसा कोई वीरवर होना चाहिए जो इस शिवधनुष को उठाकर तोड़ सके, तभी वह सीता के योग्य हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने घोषणा कर दी, जो वीर यह शिवधनुष तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। शिवधनुष असाधारण रूप से भारी और शक्तिशाली था। कई राजाओं, योद्धाओं और महारथियों ने आकर इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। रावण जैसा महाबली भी इसे हिला तक न सका। चमकता सितारा राम का आगमन और धनुष भंग। अंततः जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला आए, तब वे भी इस स्वयंवर में पहुंचे। राजा जनक ने ये देखकर कहा, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया और श्री राम ने सहज भाव से वह शिवधनुष उठाया और तोड़ डाला। पूरा सभा मंडप राम राम के जयघोष से गूंज उठा। दिजी शिक्षा इस कथा से, ये शर्त केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि योग्यता, धैर्य और दिव्यता की कसौटी थी। राजा जनक केवल किसी राजा को दामाद नहीं बनाना चाहते थे, वे ऐसा वर चाहते थे जो सीता के तेज, मर्यादा और धर्म के योग्य हो। ये कथा ये भी दर्शाती है कि जब समय आता है, तब योग्य व्यक्ति स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकार शिवधनुष तोड़ने की शर्त कोई अहंकार नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा थी, सीता और राम के मिलन की पूर्व लिखित लीला। यदि आप चाहें तो मैं इस प्रसंग पर चित्र या कविता भी बना सकता हूँ।